अपने साथियों को डराने के लिए कैसे एक आदमी पानी में डूबने की एक्टिंग करता है और वही एक्टिंग बन जाती है उसके मौत का कारण। नमस्कार मेरे मित्रों, और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल थोड़ा ज्यादा हो गया पे। थोड़ी ही देर बाद जब उस आदमी का कटा हुआ सिर बाहर आता है तो सारे लोग देख करके डर जाते हैं और खौफ हो जाता है उन लोगों में। ये कहानी दरअसल शुरू होती है एक गांव से, जहाँ पे हंसी-खुशी परिवार रहते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे एक रीति-रिवाज है कि वहाँ के एक नदी किनारे एक राक्षस रहता है, जिसे हर पूर्णिमा के दिन एक बलि चढ़ाई जाती है, एक इंसान की बलि। उस गाँव में सुशांत नाम का एक लड़का भी था जो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता था, और उस प्रेमिका का इस बार बलि दिया जाने वाला था। उस उन गाँव वालों ने तय किया था कि इस बार बलि ये लड़की देगी। लड़की को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है और उसे एक नाव में बिठाकर नदी में छोड़ दिया जाता है। लड़की ये मान लेती है कि मेरा मरना ही इन गांव वालों के लिए अच्छा है। अगर मैं मर जाती हूँ तो ये गांव वाले बच जाएंगे। नदी में लड़की को सुशांत दिखता है, जो कि अपने कुछ लोगों के साथ एक बड़ी सी नाव में उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। सुशांत का साथ देने वाले ये जितने भी लोग थे, उनमें से कुछ तो अनाथ थे और कुछ लोग जो है कि पैसों के लिए उसका साथ देते हैं। उन सबको लड़की की तरफ बढ़ता हुआ देख गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो सब सुशांत पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम क्या चाहते हो, पूरे गांव वाले मर जाएं तुम्हारी वजह से। अब सुशांत सारे गांव वालों को समझाते हुए कहता है कि अगर हम लोग उसको बलि दे भी देते हैं तो क्या उम्मीद है कि वो शांत हो जाएगा और किसी को नहीं मारेगा आगे। यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कोई भगवान तो है ही नहीं कि वो एक बलि लेकर के शांत हो जाएगा। वो एक राक्षस है। लोग उसे उसे बंदर कहते हैं, पानी का बंदर कहते हैं, पानी का शैतान कहते हैं। तो हम लोग कैसे मान लें कि वो शांत हो जाएगा एक बलि से वो खुश हो जाएगा। तो क्यों ना हम उसे उसका डट कर सामना करें और उसे मार दें। हो सकता है कि हमारा गांव पूरी तरह से आज़ाद हो जाए उसके बाद। लेकिन वहाँ का एक बुढ़ा जो होता है, तो उसका वो जो है कि कहता है कि नहीं, वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे दादा के भूत हैं। मतलब उन लोगों की मान्यता ये होती है कि वो उनके दादा के भूत हैं। तो वो हमेशा बलि-वलि माँगते हैं और गाँव को शांति देते हैं। गाँव में नहीं आते हैं, गाँव में हमला नहीं करते हैं। तो इस तरह से फिर सुशांत कहता है उनसे कि हम लोग कब तक उसको बलि देते रहेंगे। एक दिन पता चलेगा कि पूरा गाँव ही साफ हो गया और कोई बचा ही नहीं। सुशांत की बात सुन करके 2 लोग प्रभावित हो जाते हैं और वो भी जो है कि सुशांत के साथ मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे सुशांत इस लड़ाई में, बाकी कोई साथ दे या ना दे। गांव वाले फिर उल्टा ही उन दोनों लोगों को डांटते हैं कि मरने जा रहे हो, मरना है तुम्हें। तो वो दोनों नहीं सुनते हैं, वो दोनों भी लावारिस ही होते हैं। तो वो दोनों एकदम तैयार हो जाते हैं। फिर वो सब हमें एक नदी के बीच में दिखते हैं, जहाँ पे वो सब उस राक्षस का इंतजार करते हैं। और वहीं पे 2 लोग होते हैं, अपने मालिक से पूछ रहे होते हैं पैसे मिलेंगे कि नहीं। फिर वो कहता है कि हाँ, तुम लोग घबराओ मत, पैसे मिलेंगे, राक्षस आए या फिर ना आए। और तभी पानी में एक हलचल होती है। पानी में हलचल को देखने के बाद एक इंसान को लगता है कि बड़ी मछली है कोई। वो पानी में उतर जाता है। पानी में कूदने के बाद वो ऐसे ही अपने साथियों को डराने के लिए एक्टिंग करने लगता है डूबने की। और फिर आता है उस पानी के अंदर से उसका सिर, और उस सिर के पीछे आती है बाकी सारे लोगों की मौत। उस राक्षस को देखने के बाद सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और फिर होता है खूनी खेल शुरू। वो सब उस पे इस भाले से वार करते हैं, लेकिन ये राक्षस हर वार से बच जाता है। और फिर जो खून खराबा मचता है ना वहाँ पे, वो देखने लायक होता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा फाइट कि मतलब क्या ही बताया जाए। हर तरह से खून, हर तरह से रोने चीखने की आवाज और हर तरह से असहाय ये बेसहारा लोग।
वो राक्षस इतना बेदर्द, इतना निर्दयी कि किसी को भी कहीं से भी फाड़ देता, किसी को कहीं से भी चबा लेता और किसी को भी कहीं से खा जाता। सुशांत और उसके लोग बहुत हद तक उससे लड़ते हैं, उससे जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो है कि मरने का नाम ही नहीं लेता। फाइनली उसे एक जाल के द्वारा उसे ट्रैप में रखते हैं, लेकिन वो फाड़ करके उसे भी भाग जाता है वहां से। सुशांत के दो साथियों की बलि चढ़ जाती है और उन लोगों में खौफ हो जाता है। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। वो वहां से भाग जाता है उनके टच से, और वो भागते हुए जब जाता है झाड़ियों में मिलती है उसे एक और मौत। उस आदमी को चबाने के बाद भी शैतान की भूख नहीं मिटती है और वो आ जाता है इन लोगों पर भी हमला करने, जहां पर ये रात अपनी बिता रहे होते हैं। राक्षसों पे हमला करता है, लेकिन वो भी पूरी तरह बिल्कुल तैयार थे। वो एक पुतला रखते हैं जिसे राक्षस देखकर उस पर झपकता है और फिर दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर उस पर वार करने लगते हैं। इस तरह से राक्षस को किसी तरह से वो सब कंट्रोल करते हैं, अपने वश में करते हैं और उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। सब लोग थोड़ी सी चैन की सांस लेते हैं। फिर दिखता है हमें कि उस राक्षस को गांव वाले के सामने लेके जाते हैं और गांव वालों में से एक अंकल 3 नाम का जो आदमी बूढ़ा होता है, वो कहता है कि तुम लोगों ने ये बहुत बड़ा गलती किया है। तुमने दादाजी के भूत को इस तरह से कब्जे में करके रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। और फिर वहां के मुखिया जो होता है वो कहता है कि तुमने अच्छा किया है, लेकिन हम इसका फैसला कल सुबह करेंगे। जो भी निर्णय होगा वो सबके सामने होगा। सारे गांव वाले सुशांत और उसके लोगों की वाहवाही करते हैं और सारे लोग सुशांत को हीरो हीरो कह के चिल्लाने लगते हैं और सभी में एक उमंग होता है कि चलो अब तो बलि से छुटकारा हुआ। लेकिन वो अंकल 3 को एकदम इसका बड़ा दुख था कि उसे क्यों उसके दादाजी के भूत को कैद करके रखा है। वो बार बार छोड़ने की डिमांड करता, लेकिन सारे लोग उसके खिलाफ थे। इधर राक्षस थोड़ा सा अधमरा टाइप का पड़ा हुआ था। सब लोगों को लग रहा था कि ये बड़ा ही नादान और बड़ा ही कमजोर है। उसे छोड़ करके सारे लोग पार्टी करने लगते हैं, सारे लोग जश्न मनाने लगते हैं। और इधर अंकल 3 को उस राक्षस पर दया आती है और वो उसको छोड़ने आते हैं। और इधर आके देखते हैं कि उस केज में वो राक्षस था ही नहीं। वो उसकी सलाखें तोड़ करके बाहर गुर्रा रहा था। अंकल 3 को तो शुरू से ही लग रहा था कि वो दादाजी का भूत है, वो कुछ नहीं करता ऐसे ही लोगों को। वो उससे कहते हैं कि दादाजी के भूत आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ पे किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, यहाँ से चले जाइए। लेकिन भैया शैतान है। राक्षस अंकल को बीच से फाड़ता तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ गांव वाले जितने भी पी करके बेहोश हो गए थे उन सबको भी वो मार डालता है, वो खा जाता है और सबके लाशों को तितर बितर करके वहां से भाग जाता है। जब सुबह होती है तो देखता है कि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछ गई हैं, खून से लथपथ। कोई माँ अपने बेटे को ढूंढ रही है, कोई पत्नी अपने पति को ढूंढ रही है। सारे गांव वाले मिलकर के सुशांत को भला बुरा कहने लगते हैं और उसे कहते हैं तुमने उसे लाया ही क्यों पकड़ करके। हमारी नसीब फूटी थी कि हमने तुम्हारा साथ दिया, हमने तुम्हें रखने के लिए इस राक्षस को अपने गांव में परमिशन दिया। फिर वहां का जो सरपंच होता है वो कहता है, वो सबको समझाता है कि देखो अब ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है, क्योंकि उस राक्षस ने हमारे गांव में आकर के जो है कि सब पे अटैक किया है। तो हम सबको डट करके उसका सामना करना पड़ेगा, ना कि एक दूसरे को ही बस कोसते रहेंगे और सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। हम सब मिलकर के सुशांत का साथ देंगे और उसे राक्षस को मार डालेंगे। यही हमारा आजादी का एक चरण होगा। सारे लोग उस खून के आंसू को पीते हैं और सुशांत का एक नया रूप और रंग निकल के आता है, जिसमें सुशांत और भी खतरनाक तरीके से उस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार था। और भी गांव के बहुत सारे लोग उसका साथ देने के लिए तैयार थे। हिम्मत दोगुनी थी और
लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली थी। और इधर सुशांत इस बार उस राक्षस का चारा बन करके अकेले खड़ा था उसका सामना करने के लिए। लेकिन राक्षस उस पे हमला नहीं करता है, जिसकी देरी को देख करके सुशांत पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर तो एक दूसरा कब्रिस्तान बना हुआ था। वहां पर धीरे से वो राक्षस सुशांत पे नजर रख रहा था। वो सुशांत की तरफ लपकता है और फिर दोनों आमने सामने होते हैं। अब ये लड़ाई कितनी खतरनाक होगी, कितनी रौद्र होगी, कितनी भयावह होगी, ये तो कल्पना के भी परे है। इस लड़ाई में क्योंकि लगे हुए हैं बहुत सारे जीवन के दांव, और इस लड़ाई में अगर राक्षस जीतता है तो हार होगी उन सब लोगों की, उन सारी जिंदगियों की जिन्होंने सुशांत पर भरोसा करके उसे और अपने लोगों को उसके साथ भेजा था। और इसमें अगर सुशांत की जीत होती है तो इसमें होगी हार एक ऐसे निर्दयी, ऐसे दानव की जो कि हर एक इंसान का खून का प्यासा है। पानी में ही इन लोगों की टकरार शुरू हो जाती है। राक्षस अपना पूरा बल लगा करके सुशांत को मारना चाहता है, क्योंकि सुशांत ही उसका एकमात्र दुश्मन बन गया होता है अभी तक का सफर में। इधर सुशांत को भी अपना बदला लेना होता है उस राक्षस से, अपने मित्रों का, अपने चहेतों का, अपने गांव वालों का और उसका साथ देने वाले लोगों का, उसके ऊपर भरोसा करने वाले लोगों का। सुशांत और उस राक्षस में भयंकर युद्ध होता है, भयंकर लड़ाई होती है। सारे जितने भी सुशांत के लोग होते हैं वो सारे मारे गए होते हैं, बहुत बुरी तरीके से मार दिए गए होते हैं। राक्षस उन सबको मार डालता है। अंत में जब सुशांत की जो गर्लफ्रेंड होती है उसे जब मारने वाला होता है राक्षस, तब सुशांत एकदम अधमरा पड़ा हुआ था, लेकिन उसमें हिम्मत आती है। वो सबको याद करता है जितने लोगों को उसने खोया था अपने लाइफ में, अपने जीवन में। उन सब की एक मेमोरी आती है उसके दिमाग में और उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो उस राक्षस पर झपटता है और उसे लेकर नदी में कूद जाता है। नदी से कुछ देर बाद ही जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको देख रही होती है ऊपर से डच पर से, तब वो उस राक्षस का सर लेकर के बाहर आता है। और बाहर जितने भी गांव वाले होते हैं वो सब भी आ चुके होते हैं। वो सब देखते हैं और सुशांत और उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा बच जाती हैं। यही दो लोग बचे हुए होते हैं, बाकी सभी लोगों का बलि चढ़ जाता है। सभी लोग उस राक्षस के हाथों मर जाते हैं। इधर गांव वाले उन दोनों को देख करके खुश तो होते ही हैं, लेकिन दुख भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके गांव वाले बहुत ज्यादा लोग मर चुके थे, उस राक्षस के हाथे चढ़ गए थे। और इधर जब सुशांत और उसकी गर्लफ्रेंड एकदम अधमरे तरीके से थे, तो उनको उन गांव वालों के बीच में उन सभी मित्रों की एक एक झलकी दिखती है, जिन लोगों की वजह से उसने उस राक्षस को मार पाया था। और फिल्म की यहीं पे एंडिंग होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको अच्छा लगे या फिर ना लगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।